हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सीमेंस माइक्रोमास्टर 440 ड्राइव में हम इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ड्राइव के कौन कौन से कंट्रोल टर्मिनल होते हैं और इसका क्या यूज़ है, हमें इसे मोटर के पैरामीटर कहाँ सेट करते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी कमांड चेंज करनी है तो हमें ड्राइव में कौन सा पैरामीटर चेंज करना होगा, अगर हमें ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है तो हमें ड्राइव के लिए कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होंगे ड्राइव में। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को अंत तक के देखते रहिए। सबसे पहले हम ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल के बारे में समझते हैं कि हमें ड्राइव में कौन कौन से कंट्रोल टर्मिनल होते हैं और इसका क्या यूज़ होता है। ये हमारा ड्राइव का कंट्रोल टर्मिनल है। सबसे पहला टर्मिनल आता है 1। टर्मिनल नंबर 1 से 10 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। ये जो टर्मिनल नंबर 1 है इससे 10 वोल्ट आउटपुट निकलेगा। और उसके बाद आता है टर्मिनल नंबर 2। टर्मिनल नंबर 2 भी आउटपुट है और इससे 0 वोल्ट निकलेगा। टर्मिनल नंबर 1 से 10 वोल्ट और टर्मिनल नंबर 2 से 0 वोल्ट, ये दोनों आउटपुट है ड्राइव के। उसके बाद आता है टर्मिनल नंबर 3 और 4। टर्मिनल नंबर 3 और 4 एनालॉग इनपुट है। 3 नंबर का टर्मिनल पॉजिटिव है। हमें अगर फील्ड से 0 से 10 वोल्ट देना है तो हमें पॉजिटिव को 3 नंबर से और निगेटिव को 4 नंबर से। ये हो गए हमारे एनालॉग इनपुट हो गए। 1 और 2 10 वोल्ट और 0 वोल्ट आउटपुट है और 3 और 4 एनालॉग इनपुट है। 3 नंबर पॉजिटिव, 4 नंबर निगेटिव। उसके बाद आता है 5, 6, 7, 8। ये डिजिटल इनपुट है ड्राइव के जो हमें फील्ड से देना है। और 9 नंबर का टर्मिनल है 24 वोल्ट आउटपुट। ये 24 वोल्ट आउटपुट है जो फील्ड में जाएगा। इसका यूज़ हम पुश बटन, सेलेक्टर स्विच के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हो गए हमारे 5 से लेके 8 तक के डिजिटल इनपुट हो गए ड्राइव के। और 9 नंबर का है ये टर्मिनल 24 वोल्ट आउटपुट है। ये हो गए हमारे बेसिक टर्मिनल जो हमें ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप और फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद हम सीखते हैं कि हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लिया है। इसका यूज़ हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए यूज़ करेंगे। स्टार्ट स्टॉप के लिए एक सेलेक्टर स्विच लिया है और ड्राइव की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने एक और सेलेक्टर स्विच लिया है। सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर की वायरिंग करना सीखेंगे। पोटेंशियोमीटर की वायरिंग से पहले यहाँ पे एक दिया होता है। पोटेंशियोमीटर में एक डायग्राम बना होता है इस तरह से। यहाँ एक एरो बना होता है। सेंटर पॉइंट में एक 2 नंबर का यहाँ सेंटर पॉइंट है, उसमें 2 नंबर लिखा होता है। उसमें एरो बना होता है, यहाँ पे एरो बना है। ये 2 नंबर का जो टर्मिनल होता है ये पोटेंशियोमीटर का एनालॉग आउटपुट है। ये 2 नंबर का जो टर्मिनल है ये वेरिएबल आउटपुट होता है पोटेंशियोमीटर का। और 1 और 3, ये 1 नंबर है और ये 3 नंबर। यहाँ पे हमें 10 वोल्ट देना होता है। तो पॉजिटिव 10 वोल्ट एक नंबर पे और 0 वोल्ट जो है उसको हमें 3 नंबर पे देना होगा। तो सबसे पहले 10 वोल्ट ड्राइव से निकल रहा है हमारे पास 1 से, और 0 वोल्ट निकल रहा है 2 नंबर से। 1 नंबर से जो आएगा उसको हमें 1 नंबर पे कनेक्ट करना है और जो 2 नंबर से 0 वोल्ट आएगा उसको हमें 3 नंबर से कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम 1 नंबर को पोटेंशियोमीटर के 1 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से उसको हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो 3 नंबर है 0 वोल्ट आएगा ड्राइव से, उसको हम 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और ये 0 वोल्ट है, हमें एनालॉग आउटपुट देना है ड्राइव में। तो ये कॉमन है, हमने यहाँ पे ये बताया था ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो निगेटिव को हम पोटेंशियोमीटर के ही 3 नंबर से कनेक्ट कर देंगे। 0 वोल्ट है ये, तो हम इसको या तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं या तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट है, पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है 2 नंबर वेरिएबल आउटपुट, उसको हम ड्राइव के एनालॉग इनपुट नंबर 3 से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा एनालॉग इनपुट से हमने इस तरह से पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। ये हो गया हमारी पोटेंशियोमीटर की वायरिंग। ये हमारे पास सीमेंस माइक्रोमास्टर ड्राइव का यूज़र मैनुअल। पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हम ड्राइव के यूज़र मैनुअल में भी एक बार देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन हमें पेज नंबर 76 में मिलेगा। हम 76 में जाते हैं, पेज नंबर 76। ये आ गया हमारा पेज नंबर 76। डाउन करते हैं, ये बना हुआ है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर, हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है। जो 1 है 10 वोल्ट आउटपुट है, 2 0 वोल्ट आउटपुट है, उसको हमने 1 और 3 से कनेक्ट कर दिया है। और जो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट है वेरिएबल एरो बना होता है,
एरो जो बना है उसको हमने 3 नंबर से कनेक्ट किया है, और 0 वोल्ट जो पोटेंशियोमीटर का 0 वोल्ट है और एनालॉग इनपुट का 0 वोल्ट है, इसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन, ड्राइंग में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन किया है। उसके बाद हम डिजिटल इनपुट की वायरिंग करेंगे। ये हमने स्टार्ट स्टॉप के लिए एक सेलेक्टर स्विच लिया, और ये हमने डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेकंड सेलेक्टर स्विच लिया। जो 24 वोल्ट का उसको हम सेलेक्टर स्विच के दोनों के फर्स्ट पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। जो 24 वोल्ट आया उसको हमने दोनों सेलेक्टर स्विच के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। स्टार्ट स्टॉप का सेलेक्टर स्विच है, उसको आउटपुट जो निकलेगा यहाँ से, उसको हम, ये टर्मिनल नंबर 5 है, इनपुट नंबर 1, टर्मिनल नंबर 5, उसको हम टर्मिनल नंबर 5 से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। हमने उसको टर्मिनल नंबर 5 से कनेक्ट कर दिया। और जो रिवर्स फॉरवर्ड का सेलेक्टर स्विच है, रिवर्स फॉरवर्ड का सेलेक्टर स्विच को हम टर्मिनल नंबर 6, इनपुट नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे। ये हमने टर्मिनल नंबर 6 से कनेक्ट कर दिया है। अगर हम सेलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो ड्राइव हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन हो जाएगा, और अगर हम इस सेलेक्टर स्विच को ऑन कर देंगे तो ड्राइव रिवर्स में ऑन होगा। जब तक ये सेलेक्टर स्विच ऑफ रहेगा तो ड्राइव फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होगा, और जब तक ये जैसे ही सेलेक्टर स्विच ऑन कर देंगे तो ड्राइव रिवर्स कंडीशन में ऑन होगा। तो इससे हम ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करेंगे। इसका यूज़ हम ड्राइव का डायरेक्शन चेंज करने के लिए करेंगे। ये हो गया हमारे बेसिक टर्मिनल वायरिंग हो गई। उसके बाद हम इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग सीखते हैं कि हमें ड्राइव में कौन कौन से बेसिक पैरामीटर सेट करने होते हैं। ये ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। हमें प्रोग्रामिंग के लिए पेज नंबर पे जाना होगा 83, पेज नंबर 83 में जाएंगे हम। ये हमारा आ गया पेज नंबर 83, क्विक कमीशनिंग। पेज नंबर आएगा 83, क्विक कमीशनिंग। डाउन करते हैं। सबसे पहले हम जब ड्राइव में पैरामीटर सेट करने जाएंगे तो पैरामीटर नंबर आएगा P003। यहाँ पे हमें 3 सेलेक्ट करना होगा। एक्सपर्ट, हमें यहाँ पे 3 लेवल दिए होते हैं, यूज़र लेवल, कि हमें कौन कौन से लेवल पे जाना है। अगर हमें ड्राइव के सारे पैरामीटर देखना है तो हमें यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है पैरामीटर नंबर P0004। यहाँ पे हमें पैरामीटर में 0 सेट करना है, तो हमें ऑल पैरामीटर सेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है पैरामीटर 0010 कमीशनिंग पैरामीटर। यहाँ पे हमें 0, 1 और 30 दिया होगा। अगर ड्राइव की हमें प्रोग्रामिंग करना है तो इसे हमें यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना होगा। और ड्राइव की प्रोग्रामिंग ख़त्म होने के बाद, ड्राइव की अगर प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमें यहाँ पे पैरामीटर 0010 में यहाँ पे 0 करना होगा, तो ड्राइव हमारा रेडी होगा। अगर हम यहाँ पे 0 नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ड्राइव रेडी नहीं होगा। तो हमें प्रोग्रामिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें 0 सेलेक्ट करना है, और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है पैरामीटर 0100। इसे हमें 0 ही रखना है 50 हर्ट्ज़ पे, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ 0 पड़ा रहता है, इससे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद आएगा पैरामीटर P0205 इन्वर्टर एप्लीकेशन। यहाँ 2 एप्लीकेशन है, तो हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ 0 और 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 हम कंप्रेसर और प्रोसेसिंग मशीनों के लिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। अगर हम पंप और फैन एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं ड्राइव को तो हम इसे यहाँ पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है पैरामीटर P0300। यहाँ पे मोटर का टाइप, अगर हम इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 1 सेलेक्ट करना है। सिंक्रोनस मोटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 2 सेलेक्ट करना है। हमें नॉर्मली इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 पड़ा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है अगर इंडक्शन मोटर है तो। उसके बाद आता है पैरामीटर P0304 रेटेड मोटर वोल्टेज। यहाँ पे हमें मोटर के नेम प्लेट में वोल्टेज दिया होता है। जैसे ये सीमेंस ड्राइव का मोटर का नेम प्लेट है, यहाँ पे हमें वोल्टेज दिया होता है, वो वोल्टेज हमें यहाँ पे फिट करना। सभी ड्राइव मोटरों के नेम प्लेट में उसका वोल्टेज दिया होता है कि 440 वोल्टेज के हमें 440 सेट करना है, 415 है तो 415, जो भी वोल्टेज यहाँ पे दिया होगा उसको यहाँ पे पैरामीटर P0304 में यहाँ पे सेट करना होता है। उसके बाद आता है पैरामीटर P0305 मोटर रेटेड करंट। यहाँ पे मोटर का करंट दिया होता है, यहाँ पे दिया है 5.3, वो करंट हमें यहाँ पे सेट करना होता है, मोटर के नेम प्लेट में दिया होता है। उसके बाद आता है पावर, कितने किलोवाट की है हमारी मोटर, उसके हमें यहाँ पे पावर सेट करनी होती है।
उसके बाद आता है cos फाई पैरामीटर P0308 में हमें मोटर का cos फाई, अगर मोटर में cos फाई नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे कोई चेंजेस जीरो ही रहने देंगे। अगर दिया है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे जीरो ही रहने देंगे। उसके बाद दिया है रेटेड मोटर एफिशिएंसी, अगर किसी मोटर में अगर उसकी एफिशिएंसी नहीं दी है तो हमें इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखा है रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी, मोटर की फ्रीक्वेंसी सभी मोटरों में दी हुई होती है, मोटर की नेम प्लेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। पैरामीटर P0310 में वहाँ पे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है। उसके बाद हमें मोटर का आरपीएम सेट करने होते हैं। पैरामीटर P0311 में हमें मोटर के आरपीएम सेट करने होते हैं कि हमें कितने आरपीएम की मोटर है। मोटर के नेम प्लेट में दिया होगा हमें कितने आरपीएम की अगर मोटर है, वो आरपीएम हमें अगर 1440 है तो हमें यहाँ पे पैरामीटर P0311 में हमें 1440 सेट करना होगा। सभी मोटर को नेम प्लेट पे दिया होता है कि उसका आरपीएम क्या है। मोटर के आरपीएम सेट करने के बाद हम पैरामीटर पे आते हैं, पैरामीटर P0700। यहाँ पे हमें रन कमांड का सेक्शन देना है कि ड्राइव को हमें रन कैसे करना है। अगर ड्राइव को हमें ड्राइव के कीपैड से रन करना है या ड्राइव के एक्सटर्नल टर्मिनल से रन करना है तो यह हमें सेलेक्ट करना होता है। अभी हम टर्मिनल से रन करेंगे तो हमें पैरामीटर P0700 में हमें यहाँ पे 2 सेलेक्ट करना होगा, तो हमारी ड्राइव टर्मिनल से सेलेक्ट हो जाएगी, टर्मिनल से ऑन ऑफ होगी। उसके बाद आता है पैरामीटर P1000 सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी होती है कि ड्राइव की फ्रीक्वेंसी ड्राइव के कीपैड से देना है या एनालॉग इनपुट देना है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर हमें अभी हम ड्राइव के पोटेंशियोमीटर से एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से ड्राइव को फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आता है पैरामीटर P1080 मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें ड्राइव की मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है कि ड्राइव कितने फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी, ड्राइव का मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रखते हैं कि हमें, क्योंकि ऑफ की कंडीशन में ड्राइव की फ्रीक्वेंसी 0 होना चाहिए। अगर हमें इसको 5 हर्ट्ज सेट कर देंगे तो ड्राइव हमेशा 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से रन होगी, तो हमें यहाँ पे 0 ही रखना है। उसके बाद आता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है P1082। यहाँ पे हमें ड्राइव का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करना है कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग को मोटर को कितने फ्रीक्वेंसी पे मोटर को यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। अगर हमारी मोटर 50 हर्ट्ज में तो हम इसे कम भी कर सकते हैं। जैसे अगर एप्लीकेशन हमें 40 हर्ट्ज के ऊपर नहीं चलानी है तो हमें यहाँ पे 40 सेट कर देंगे। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पे क्या सेट करना है। उसके बाद आता है रैम्प अप टाइम। रैम्प अप टाइम P1120। रैम्प अप टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम ड्राइव की फ्रीक्वेंसी सेट 0 हर्ट्ज से सेट फ्रीक्वेंसी पे जाने में जो टाइम लेगी उसको हम रैम्प अप टाइम कहते हैं। जैसे हमारे ड्राइव की फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज सेट की है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो हम जैसे ड्राइव को स्टार्ट करेंगे तो 50 हर्ट्ज जाने में जो टाइम लगेगा, अभी हमने यहाँ पे 10 सेट किया है, इसका मतलब 0 से 50 जाने में 10 सेकंड का टाइम लेगा। ये 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए ये 10 सेकंड का टाइम लेगा। तो ये हो गया रैम्प अप टाइम। उसके बाद आता है रैम्प डाउन टाइम। रैम्प डाउन टाइम पैरामीटर है P1121। रैम्प डाउन टाइम होता है जब हम ड्राइव को स्टॉप करते हैं, तो ड्राइव स्टॉप में उस करंट फ्रीक्वेंसी जैसे 50 हर्ट्ज में रन है और अगर हम उसे स्टॉप कर देते हैं तो हमारी ड्राइव 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज आने में जो टाइम लेगी वो हो गया रैम्प डाउन टाइम। इस टाइम को हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम पैरामीटर पे आते हैं। पैरामीटर नंबर है P3900। यहाँ पे एंड कमीशनिंग होगी, क्विक कमीशनिंग। यहाँ पे हमें पैरामीटर P3900 में यहाँ पे 2 सेलेक्ट करना है। 2 सेलेक्ट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो मोटर कैलकुलेशन एंड रिसेट इनपुट आउटपुट सेटिंग, जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारी ड्राइव एक बिजी का मैसेज आएगा। उसके बाद हमारा ड्राइव सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम ड्राइव को रन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना ना भूलें।